असुरन ये 2019 की तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वेट्रीमारन। धनुष इसमें मुख्य भूमिका में है और पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हुई थी। तब मैं इसे देख नहीं पाया था और अभी जाकर मैंने इसे कंप्लीट किया है। सामाजिक भेदभाव और पिछड़े वर्ग पर होने वाले अन्याय के विषय पर यह फिल्म आधारित है। सबसे पहले कहानी की हम बात करते हैं। शिवसामी और उसका छोटा बेटा चिदम्बरम ये दोनों होममेड बॉम्ब्स लेकर छुपते हुए रात के समय जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद फिल्म थोड़ा सा पीछे जाती है हमें ये दिखाने के लिए कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ था, ये किससे छुपते हुए भाग रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि उनके गांव का जो एक उच्च वर्ग का अमीर ज़मींदार है वो शिवसामी की ज़मीन हड़पना चाह रहा था, पर शिवसामी का जो बड़ा बेटा है वो इसका विरोध करता है। उनके बीच में मारपीट होती है और इसके बाद में जो ज़मींदार है नरसिम्हन जिसका नाम है वो शिवसामी के बड़े बेटे की हत्या कर देता है। पर शिवसामी इसका कुछ ज़्यादा विरोध करता नहीं है और ये बात देखकर शिवसामी का जो छोटा बेटा है चिदम्बरम वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने पिता से कि यार ये कैसे पिता है, मतलब इतने शांत, इतने दब्बू इनका स्वभाव है, कुछ भी विरोध नहीं कर रहे। और इस वजह से चिदम्बरम खुद जाकर नरसिम्हन की हत्या कर देता है और इसके बाद में नरसिम्हन के जितने भी वो ज़मींदार के जितने भी लोग हैं वो शिवसामी और चिदम्बरम इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और इस वजह से ये दोनों होममेड बॉम्ब्स लेकर भाग रहे होते हैं। फिर इंटरवल से ठीक पहले शिवसामी का असली रूप हमें देखने को मिलता है। वो अकेले ही कई सारे नरसिम्हन के लोगों को मार देता है और ये देखकर चिदम्बरम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार मैंने अपने पिता का ऐसा रूप तो पहले कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद में शिवसामी अपने बेटे चिदम्बरम को अपनी कहानी सुनाता है। फिल्म और ज़्यादा फ्लैशबैक में जाती है शिवसामी के जवानी के समय में और फिर हमें पता चलता है कि उस समय भी इस प्रकार के जो ये उच्च वर्ग के ज़मींदार हैं वो पिछड़े वर्ग के लोगों की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब पिछड़े वर्ग के लोग इसका विरोध करते हैं तो ये सारे ज़मींदार मिलकर उनकी पूरी की पूरी बस्ती को ही जला देते हैं और इसमें कई सारे लोग जिंदा जल जाते हैं। और फिर शिवसामी गुस्सा होकर उस ज़मींदार के कई सारे लोगों को उसको मार देता है और इस घटना के बाद में फिर वो वहाँ से भाग जाता है, उसकी शादी हो जाती है और जब उसका विवाह हो जाता है उसके बाद में वो शांत रहना पसंद करता है। अपने मतलब वो पुरानी सारी बातों को भूलकर अपने परिवार पर ही वो पूरा ध्यान देता है। और फिर ये फिल्म वर्तमान के समय में आ जाती है जहाँ पर शिवसामी और चिदम्बरम नरसिम्हन के लोगों से भाग रहे होते हैं और एंडिंग में फिर शिवसामी अपना बदला पूरा कर लेता है। अब पूरी फिल्म में इतना सारा वायलेंस, भेदभाव वगैरह उन्होंने दिखाया है, इस वजह से फिल्म के एंडिंग में शिवसामी अपने बेटे चिदम्बरम को शांति और अहिंसा का उपदेश देता है, जहाँ पर वो अपने बेटे चिदम्बरम को कहता है कि ये जो उच्च वर्ग के लोगों का अन्याय है इसके विरुद्ध लड़ने के लिए केवल हिंसा ही एक मार्ग नहीं है। अगर हमारे पास में ज़मीन होगी तो वो उस ज़मीन को जब्त कर लेंगे, अगर हमारे पास में पैसे होंगे तो वो उन पैसों को हड़प लेंगे, पर अगर हमारे पास में शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा तो वो उसे कभी भी छीन नहीं पाएंगे। तो उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो पढ़ाई करो, पर उनके जैसा अन्यायी और अत्याचारी मत बनना। तो इस प्रकार से ये बातें शिवसामी चिदम्बरम को बताता है और इसके बाद में ये फिल्म खत्म हो जाती है। इन सारी बातों के अलावा एक और बात पर फिल्म में बार बार जोर दिया गया है, उस बात का फिल्म में कई बार उल्लेख किया गया है कि ब्रिटिशों ने यहाँ पर आकर गरीबों और पिछड़े वर्ग का भला किया, उच्च वर्ग के अत्याचारों से ब्रिटिशों ने उन्हें मुक्त कराया। ये जो ब्रिटिशों और लेफ्ट के हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया इतिहास है उस इतिहास का भी फिल्म में कई बार उल्लेख किया गया है, कई बार इस बात को फिल्म में बताया गया है। अब देखिए ब्रिटिशों का भी हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि उन्होंने भारत को सिविलाइज्ड किया, मतलब ये तो साफ सफाई वाला देश था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था और ब्रिटिशों ने यहाँ पर आकर हमें सिविलाइज्ड किया। यही ब्रिटिशों का हमेशा से स्टैंड रहा है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत में भेदभाव विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद में आया है, खासतौर पर ब्रिटिशों के आने के बाद में। उन्होंने ही उनकी जो डिवाइड एंड रूल की नीति थी उसका उपयोग करके हमें आपस में बांटा, हमें लूटा, हम पर अत्याचार किए। इन्हीं ब्रिटिशों ने गरीब किसानों पर मनमाने टैक्स लगाकर उन्हें भूखे मरने के लिए मजबूर किया, जिसके खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी जैसे कई सारे भारत के वीर बलिदानियों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और उनके दांत खट्टे किए थे। उस पर फिल्म भी बनी हुई है नरसिम्हा रेड्डी जी पर। इसके अलावा इन्हीं ब्रिटिशों ने हमारे 7 लाख गुरुकुलों को नष्ट करके यहाँ पर मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था शुरू की, जिसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकलने वाली जो जनरेशन होगी वो अपने ही देश और अपनी ही संस्कृति से नफरत करेगी, अपनी ही मातृभाषा से नफरत करेगी, अपने ही भारतीय होने पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। और इसके परिणाम हम आज देख भी रहे हैं। और भगवान बिरसा मुंडा जी, उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए धर्मांतरण तक करना पड़ा था। एक दिन जब वे क्लास में बैठे हुए थे और जो उनके टीचर थे वे भारत के विरुद्ध जहर उगल रहे थे, भारत के विरुद्ध बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तो भगवान बिरसा मुंडा जी को ये सहन नहीं हुआ। वो तुरंत उस क्लास को, स्कूल को छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने फिर से सनातन संस्कृति में घर वापसी की थी और फिर वे आजीवन क्रिश्चियन मिशनरीज के विरुद्ध लड़ते रहे, आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का उपदेश भी देते रहे। और इसी वजह से ब्रिटिशों ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। उनके हजारों हजारों आदिवासी जो समाज के अनुयायी थे उन्हें गोलियों से ब्रिटिशों ने भून दिया था। इन्हीं ब्रिटिशों ने, विंस्टन चर्चिल ने 1943 में 30 से 40 लाख भारतीयों की बहुत ज़्यादा निर्ममता से हत्या की थी।
बंगाल फेमिन के बारे में आप पढ़िए, हत्या ही कहेंगे हम उसे। इसके अलावा इन्हीं ब्रिटिशों ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भारत को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोडेन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत नाम से एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग पद उन्होंने शुरू किया था। और उसके लिए वहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते थे और उन इलेक्शंस में ये डिस्कशन होता था कि कौन किस प्रकार से जल्दी से जल्दी भारत को कन्वर्ट करने का प्लान बताएगा। उसका उद्देश्य ही यही था उस डिपार्टमेंट का कि भारत को कन्वर्ट करना है ज़्यादा जल्दी से जल्दी। और इसके अलावा हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों को तोड़ना मरोड़ना, उसका गलत तरीके से ट्रांसलेशन करना, भारत के इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, ये उस डिपार्टमेंट का, बोडेन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत के डिपार्टमेंट का काम था। इस बारे में मैंने पूरा डिटेल में अलग से, जो दीपिका की फेमिनिस्ट महाभारत ये जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में इस विषय पर बात की हुई है, वो वीडियो आप जरूर देखना। तो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हमारी भारत भूमि को जिन ब्रिटिशों ने अंदर से खोखला कर दिया, जिन ब्रिटिशों ने हमें गरीबी और भुखमरी की तरफ धकेला, हमें लूटा, उन्हीं ब्रिटिशों ने यहाँ पर किसी का भला किया, ये सोचना भी मतलब हास्यास्पद लगता है। तो ऐसे ब्रिटिशों ने हमें सिविलाइज्ड किया ये बताना, या फिर ऐसे ब्रिटिशों को महान दिखाना, ये लेफ्ट के हिस्टोरियंस का हमेशा से एक एजेंडा रहा है और इसी नैरेटिव को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। पर मैं पर्सनली इस नैरेटिव से एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, असुरन एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, या हम इसे एक एक्सेप्शनली वेल मेड फिल्म भी कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतने बढ़िया परफॉर्मेंसेस, इतना बढ़िया बीजीएम, इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी मैंने बहुत लंबे समय के बाद में देखी और इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे मित्रों ने ऑलरेडी इस फिल्म को देख ही लिया होगा। मैं असुरन को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, पर फिल्म में ढेर सारा वायलेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह भी है। तो बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।